तो कानपुर कानपुर सेंटर पड़ेगा। इस वर्ष में 300 रुपया लगेगा बाबूजी खर्च में। और यही सबसे ज्यादा है गम मुझको भारी। यही सबसे ज्यादा है गम मुझको भारी। और यही सबसे ज्यादा है गम मुझको भारी। और किया कानपुर जाने की तैयारी। जब ये बात है तो सुन मेरे नूरे नजर, और कर्जा ले करके पढ़ाऊंगा तुम्हें उम्र भर। और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। मेरे लाल घर में नहीं है पाई। तो देर होती पिता न देरी करो। कल सवेरे ट्रेन से चले जाएंगे। दीजिए बाबू 300 रुपया, 1 महीना में आपस चलाएंगे। देर होती है घर से और तुम्हें लाडुले। देर होती है घर से और तुम्हें लाडुले। जल्द जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी। रुपया भेजूंगा कर्जू ले करके मैं। भेजूंगा कर्जू ले करके मैं। बाद में देखूंगा जो विपत आएगी। रुपया भेजूंगा कर्जू ले करके मैं। बाबूजी हाँ बेटा। मुसीबत तो आ गई। भगवान किसी को ऐसी गरीबी ना दे कि ऐसा गरीबी बाबूजी कि 2 वक्त का रोटी ना मिले। चलेगा बाबूजी, हम 8 दोस्तों के साथ किराया भाड़ा मांग कर चले जाएंगे। रोटी मांग कर खा लूंगा, लेकिन स्कूल में यदि पैसा ना पहुंचा तो स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा बाबूजी। अरे 300 रुपया किया का रनवा मोरिया पपई। वही जिंदगानी आमर बे कराउरा।
मरलाओ खतिया बाबू रोमिला लनवा निरबाह जाई सैसा वनवा हो रा पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं बेटा, क्योंकि बाबूजी मजबूरी है, रोटी मांग कर खा लूंगा और किसी से किराया चले जाएंगे, आज पैदल चला जाऊंगा, लेकिन अगर स्कूल में पैसा ना मिला तो स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा बाबूजी। नहीं बेटा, ऐसी मुसीबत नहीं आने दूंगा बेटा। मैं जाकर किसी से भीख मांगकर या कर्जा लाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हारे पढ़ाई में फीस जरूर दूंगा बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूं, ध्यान रहे अगर स्कूल में पैसा ना पहुंचा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबूजी। अरे अपने ललनवाना भुलायो मरे बपई, अरे अपना ललनवाना भुलायो मरे बपई, राखो अपने नहीं ना के सा मनावा हो रहा। शीशा नहीं तो मोरे बबुआ पूरा हुआ सब कमावा हो रहा। बाबूजी मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे कि हर कार्य मेरा पूरा हो, और पैसा लेकर बाबूजी किसी से कर्ज कैसा भी लेकर पहुंचा देना, और मैंने जो ऊपर वाले ने पास कर दिया तो मजूरी मेहनत करके पैसा हम लौटा देंगे बाबूजी। चल रहा हूं बाबूजी, मुझसे आशीर्वाद दीजिए। जाइए बेटा, खुश रहो, तुम्हारी परीक्षा सफल रहेगी बेटा। आप निराश नहीं होना, मैं आपका फीस कहीं ना कहीं से बेटा जरूर भेजूंगा बेटा। चलिए बेटा। या भगवान, अब मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं कहां से जाऊं कर्जा लेने, और मुझे इस समय गरीबी में कौन देगा, कोई मेरा सहारा नहीं है, मैं कहां जाऊं, किससे कहूं। या भगवान, अरे तोहरे सथवा जवैया नहीं क्यों हो, तोहरे सथवा जवैया नहीं क्यों हो, दुनिया अपने मतलब की तोरे।
अपने मतलब की तोहरे सथवा जवैया नहीं। धन के लोभी मात पिता है, धन के लोभी भाई, धन के लोभी मात पिता है, धन के लोभी भाई। धन के लोभी अरे संग की त्रिवा हो दुनिया अपने मतलब की तोहरे सथवा जवैया अपने मतलब तोहरे सथवा जवैया नहीं केहू हो अपने मतलब कालेखा जय काली जय चंबल जय शारदे जय भवानी। कालेखा जय विद्वानी जय शारदे जय मामी। अबे साले बोलने का कहलाता है। यह है चंबल, ये क्योंकि हम लोगों का डाकुओं का एक अड्डा है। गड्ढा अड्डा हद तो गड्ढा कहा। यह है चंबल का गुफा और हम लोग चंबल में रहते हैं। ये कालेखा हे मैं जिसके ऊपर नजर डाल देता हूँ बात की बात में दौलत छीन लेता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। दरबारी उठा दिया बंदूक तो दुश्मन साफ हो गया, मार दिया गोली तो सीने पार हो गया। जी हाँ बहुत सही। दरबारी हाँ तेरे बंदूक तेरे सीने पे मेरे बंदूक की गोली तड़फड़ात बा। दरबारी जय महतारे। अबे साले यह है चंबल। हाँ ये चंबल कंचन गुफा है। जी हाँ, कहिए लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहा चाहा था? अरे साले बोलने का अकल आता है? क्या कहना चाह रहे हैं? और इला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की। लेकिन कालेखा अड्डे पर बहुत होशियारी से रहना। यहाँ पर पुलिस का जासूस आने मत देना। ये हूँ हाँ क्या है रे? हुआ हम तहार फूफा। अरे बहुत मारे जाओगे, इसको पहले बांध दिया है कि साले बैठिए बैठिए पहले उसको बांध बैठिए। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा कानपुर सेंटर में परीक्षा देने के लिए गया है और इस बियाबान में बैठकर शराब पी रहा है।
ऐसा बेटा मैंने तुमको नहीं जाना था। मैं कितना जिल्लत उठाकर तुमको पढ़ाया था, लिखाया था, और आज क्या देखता हूँ तू बैठकर शराब पीता है। तुमको ऐसा नहीं करना था बेटा। आज मोहन तुझे सूझ क्या बात है, आज मोहन सूझ क्या बात है, कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ, कानपुर का यही है अरे बेशरम, बोल दे ऐसी तामिल पाई कहाँ। काला खा, काला खा, तो अड्डे पर नहीं रहता ही। दोस्तों कुछ समझ मेरे तो मेरे बुढ़े क्या मत गया मेरे सामने, इसका दिमाग तो ठीक है या नहीं, इसका हरकत अभी देखा खुद आपने। बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे, बालपन से खिलाया तुझे, पाल कर दिया जब सयाना तुझे, और होके अंधे नशे में ना पहचानता, होके अंधे नशे में न पहचानता, कुछ ऐसा था हरगिज़ ना जाना तुम्हें, होके अंधे नशे में ना पहचानता। बुढ़े बुढ़े मालूम नहीं तुझको कि मैं कौन हूँ, इसलिए तू गिरता जहर जा रहा। बोल है ये कहाँ कौन मोहन तेरा, सोच को जरा ना तू डर खा रहा। जानता चोर डाकू तू बदमाश है, जानता चोर डाकू तू बदमाश है, कर्जा लेकर के तुमको पढ़ाता नहीं, ये शराबी हरामी और तुम्हारे लिए इतनी जिल्लत कभी भी उठाता ए बुढ़े, मुझे तमाचा मारा है लेकिन तू बुढ़ा है, और मुझे कहता है मोहन सिंह, लेकिन मेरा नाम मोहन नहीं है। बिहार में रहने वाला चंबल का शेर डाकू सरदार सोहन सिंह। बुढ़े, या भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है कि शकल मोहन का लगता है और नाम बताता है सोहन सिंह। शकल एक होने के लाने मुझसे धोखा हुआ और पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मैं क्षमा के वास्ते हूँ और क्षमा मांगने के काबिल हो चुका हूँ। मुझसे गलती हो गया है केवल पहचानने में। और चरण चूमता आपका और सोहन सिंह सरदार, और गलती मेरी माफ
आप हो और कहूँ मैं बात। सरदार जी जान में अपराध सरदार सोहन जान में तो हुआ जान में अपराध और मेरे बेटे का चेहरा एक है, यही कारण धोखा हो गया सोहन, यही कारण। हाँ सरदार जी। और कभी भूल कर ऐसी बुढ़े, हाँ सरदार जी मैं सुन रहा हूँ। और कभी भूल कर ऐसी गलती ना करना आइंदा। और कभी भूल कर ऐसी गलती ना करना आइंदा। और चले जाओ चले जाओ कहे सरदार सोहन सिंह। और चले जाओ कहे सरदार सोहन सिंह। बुढ़े हाँ सरदार जी जंगल में आने का मकसद और आने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है सरदार जी मैं जरूर बताऊंगा। मेरे आने का कारण यह है कि मेरा बेटा आपके हम शकल का है और कानपुर सेंटर में इस समय परीक्षा दे रहा है सरदार जी, और उसका फीस केवल 300 रुपये लग रहा है। मेरे पास उसका फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं कर्जा लेने के वास्ते इधर उधर भटक रहा था और मुझे रास्ता मालूम नहीं था। मैं आपके आके अड्डे पर पहुंच गया सरदार जी, यही मुझसे गलती हुआ है और कोई गलती नहीं सरदार जी। केवल 300 रुपए के लिए तुम्हारे बेटे का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हाँ सरदार जी मेरे बेटे की जिंदगी इस समय बर्बाद हो रही है। ठीक है काले खा, ए काले खा, बुढ़े को 300 रुपया दे दिया जाए। 300? जी हाँ, इसके बेटे का नाम है मोहन सिंह जी। और इसका मतलब 300 रुपया उसके लिए दिया जाए 200 रुपया और 500 रुपया। 300 का कर देव, क्योंकि ये बुढ़ा है बेचारा, ये जाए कैसे गा। तेरे आस के खाइए ना। अरे साले बहुत मारे जाओगे, मेरे अड्डे पर रुपया पैसा की कमी है। जी ले भैया सरदार जी, तो इन्हें 300 के बदले 500 दे रहा हूँ। दे दीजिए उसे। जी लीजिए सेनापति, और अब आप
बेफिक्र होकर जाइए, अपने बेटे की पढ़ाई कराए हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके बेटे की पढ़ाई सफल हो जाए। बुड्ढे, ये बात याद रखना, मेरे अड्डे का पता किसी से नहीं बताना। कभी नहीं सरदार जी, मेरे साथ ऐसा इतना उपहार एहसान किया है कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भुला सकता हूँ। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूँ। सरदार जी नमस्कार। तू जा, काले खा जा। अब मैं जा रहा हूँ। मेरे अड्डे पर हीरा मोती रतन जवाहर जी। हमेशा गुफा में रहता है हाँ और गरीबों में उसे बंटवा देना चाहिए। जी, चलिए। कोई भी गरीब हो 2-4 हजार 10 हजार लेकर जाए। हाँ, ऐसा ही होगा, चलिए। किसी गरीब के लड़की के शादी अगर ठर गया तो 50,000 रुपए मैं दे सकता हूँ। जी जाइए। अब कीवा बेचे हो कहा? क्योंकि मेरा नाम है डाकू सरदार सोहन सिंह। बगीवा बेचे हो माली? सोहन सिंह की जयकारा लगा मैं चल रहा हूँ। बगीवा बेचे हो? अरे साले, अड्डे पर रुपया के कमी नहीं है। हाँ जी, सरदार जी की जय मां भवानी। नॉर्मल, चलो चलो हम चलते हैं। इतना दिन 18-19 साल बीत चुका है। हाँ सेनापत ढूंढने से नहीं मिलता है। सेनापत जब तक जिंदा है मेरे आंखों में खुरुकता है। चलो जहां कहीं मिलेगा साले को हम गोली जरूर मारेंगे। जी चलिए आइए चलिए मेरे साथ। चलिए। दरबारी, अब मुझे काफी टाइम बीत चुका है। मेरा बेटा वहाँ कानपुर सेंटर में इंतजार कर रहा है और मुझे यहाँ पैसा लेने में टाइम बीत चुके होगा। हाँ और मैं इस समय जा रहा हूँ अपने बेटे के फीस देने के वास्ते। चलिए। मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। चलिए। चलिए हम लोग चलते हैं जल्दी। सेनापत रुक जा यारे, निज सेनापति रुक जा निज सेनापति, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं। तू अभी तक जिया चुप के संसार में, शायद तूने अभी तक है सहारा नहीं, तू अभी तक जिया। क्यों बे साले? खड़ग सिंह, मैं इस समय मजबूर हूं और तुम्हारा मर्जी है वो कर सकते हो, क्योंकि इस समय हमारा मजबूरी भगवान नहीं सुनता है। अगर किसी दिन मेरा समय आ जाएगा तो तुम भी पछताओगे किसी दिन। सेनापत, तेरा औकात क्या है जो भगा जेल से? तेरी औकात जो भगा जेल से, आज से तेरा दुश्मन हो जाएगा। खा के कहता हूं अपनी अरे माँ की कसम, ये गोली से सीना पार हो जाएगा। खा के कहता साला, तू अभी तेरी बात मेरे हाथ दिखी है। खड़ग सिंह, मैंने जो कहा था और करूंगा वही। तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाऊंगा और हंसते हंसते गोली मैं सीने पे खा सकता हूं, लेकिन मैंने सर कभी नहीं झुकाऊंगा। सेनापत,
तूने खत में लिखा था खड़क सिंह हत्यारे, आज हत्यारी मैं करके दिखा